आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मुख्तार अंसारी की आखिरी रसूमात की गई अदा। बेटे उमर ने आखिरी बार मूंछों पर दिया ताब। जांच टीम बांदा जेल आज पहुंची। मिट्टी देने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। गाजीपुर के डीएम से अफजाल अंसारी की हुई तीखी बहस। राज्य में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। बेखौफ घूम रहे बदमाश। डेरा प्रमुख हत्याकांड पर बोले गणेश घोटियाल। रामनगर विधानसभा में किया जनसंपर्क। और लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाने के लिए मुरादाबाद में तैयार हो रहे थे असलहों के खैप। सरकारी जमीन पर चल रहा था कारखाना। पुलिस ने किया पर्दाफाश। और आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10:45 पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। करीब 30 से 40 हजार लोगों की भीड़ मुख्तार के जनाजे में शामिल रही। यह आंकड़ा कई जगह पर मुख्तलिफ भी बताया जा रहा है। पैतृक घर जिसे बड़ा फाटक कहते हैं, वहां पर मुख्तार का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बेटे उमर अंसारी ने जनाजे पर इत्र छिड़का और मुख्तार अंसारी के मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। जनाजा निकलने के बाद प्रिंस टॉकीज मैदान पर नमाज जनाजा की रस्म अदा की गई। यहाँ पर लोगों से अपील की गई कि अब लोग आगे ना जाएं और परिवार के लोगों को ही कब्रिस्तान तक पहुंचने दें। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था। वहीं दूसरी तरफ जांच टीम बांदा जेल पहुंची। आपको बता दें, मौजूदा लोगों ने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की कि मीडिया को कोई हक नहीं है कि मुख्तार अंसारी को माफिया या डॉन कहें। वो गरीबों के रॉबिन हुड थे। गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं, और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था। जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डांड, उनकी मौत पर क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। इस दौरान अफजाल अंसारी बेहद गुस्से में नजर आए। दरअसल सुपुर्द खाक की प्रक्रिया के दौरान गाजीपुर के डीएम आरिका अखोरी ने अफजाल अंसारी से केवल परिवार के सदस्यों को ही कब्रिस्तान के अंदर ले जाने को कहा। इस पर अफजाल ने कहा कि अगर दूसरे लोग भी मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। इस पर डीएम आरिका अखोरी ने कहा कि मैं डीएम हूं, इसके लिए इजाजत नहीं ली गई है। इस पर अफजाल अंसारी ने कहा कि आप चाहे कुछ भी हो, धार्मिक प्रयोजन के लिए या किसी को मिट्टी देने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। इस पर डीएम ने कहा कि जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। आप सिर्फ परिवार के लोगों को लेकर ही अंदर जाइए। क्या कुछ बहस रही, आपको भी सुनाते हैं। आप करिए, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। जिला पीलीभीत के अमरिया में चुनाव कार्यकाल का उद्घाटन हुआ है। 26 लोकसभा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भगवंत सरन गंगवार ने इसका उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को खिताब करते हुए कहा कि भाजपा ने देश को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जुमलेबाजों की सरकार से जनता परेशान है। भाजपा ने नौजवान किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने सपा सरकार में हुए विकास को भी गिनवाया।
भगवत सरन गंगवार ने कहा कि वर्तमान शासन में हो रहे अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की नाकामी के बारे में मैं लोगों को बताना चाहता हूं और लोग भी अब जुमलेबाजों की सरकार से तंग आ चुके हैं। इस मौके पर आज सपा उद्घाटन कार्यालय में तमाम सम्मानित नेतागण, अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़े हौसले के साथ कई घंटे से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। उनके हौसले के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा है, जो आज के चुनाव है, अब वो प्रत्याशी की पसंद क्षेत्र के नेता लोग और पार्टी के जो नेतृत्व करता है वो लोग करते हैं और पार्टी की नीतियों को चुनाव लड़ा जाता है। खासतौर से मैं बहुत समय पहले से राजनीति एमपी एमएलए कोर्ट ने बुलंदशहर के बीजेपी जिला अध्यक्ष विकास चौहान और विधायक लक्ष्मी राज सिंह सहित 6 लोगों को 22 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। साल 2014 में भाजपा नेता राजकुमार उर्फ हब्बू हत्याकांड को लेकर इन्होंने अस्पताल में हंगामा किया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों भाजपा नेताओं पर 25,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लक्ष्मी राज सिंह सिकंदराबाद से भाजपा एमएलए हैं। 2 साल से कम सजा होने की वजह से सभी को हाथों हाथ जमानत मिल गई है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान पूर्व विधायक रणजीत रावत ने ग्रामीणों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पौड़ी लोकसभा सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने और प्रचार की गति तेज करने के लिए रामनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व पूर्व विधायक रणजीत रावत ने किया। इस दौरान जगह जगह पर बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने गोदियाल को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर शदीद तनकीद का निशाना साधा। हमारे बहुत ही पूजनीय और दिवंगत नेता खुशीराम जी ने इस मालधन की स्थापना की। कांग्रेस का शासन था और गरीब लोगों को बुलाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े जमीन के पट्टे देकर लोगों को बचाया। लोगों को दिन याद है। आज जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पर, वनग्राम के नाम पर लोगों को एक तरफ सरकार द्वारा उजाड़ने की बहुत ही कठोर कार्रवाई की जा रही है, लोगों को उसके विपरीत कांग्रेस के वो दिन याद हैं जब कांग्रेस लोगों को बचाने का काम करती थी। ये मालधन लोगों को बचाने का प्रतीक है। देवरिया के भलुआनी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में रसोई गैस सिलेंडर फट जाने से एक महिला समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। सिलेंडर फटने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएम एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। सुबह हम लोग अभी जगे सोए, बहुत सारे लोग होंगे, तब तक खबर आई डुमरी में गुप्ता परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया, सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। मुखिया तो बच गया लेकिन उनकी पत्नी सहित 3 बच्चे झुलस के मर गए। मौके पर हम लोग पहुँचे हैं, डीएम एसपी सभी लोग थे, एसडीएम सीओ अभी मौके पर खड़े हैं। नगर पंचायत मक्खनपुर में लगने वाला प्राचीन कंस मेले का आगाज एसडीएम शुक्राबाद आदेश सिंह सागर द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गीता देवी दिवाकर, उनके पति दिलीप लोधी और ईओ अमर बहादुर सिंह द्वारा एसडीएम का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। बताते चलें कि आज़ादी से पूर्व ये मेला लगता चला आ रहा है। इस अवसर पर कस्बे के नागरिक और अन्य लोग उपस्थित थे। लोगों ने एसडीएम शुक्राबाद से पानी के प्याऊ लगवाए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्याऊ लगाने के लिए कोई भी रोक नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के गेट बनाया जाना अनुचित है। शुक्रवार से लगातार 5 दिन चलने वाला मेला अब शुरू हो चुका है। और मेरठ के पौड़ी हाईवे पर पेड़ गिरने से सड़क हादसा हो गया, जिससे कार सवार एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि आंधी तूफान से इंद्रलोक कॉलोनी के सामने पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है कि हरियाणा के गुड़गांव से कार में सवार होकर परिवार अपने घर लौट रहा था। कार सवार की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। जौनपुर में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ के निर्देशन में जनपद में चल रहे स्वीप कार्यक्रम की
कड़ी में केवल पहले सिनेमा हॉल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनवाई गई मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लघु फिल्म मैं भारत हूं और माई वोट माई ड्यूटी की सिनेमा घरों में स्क्रीनिंग करवाई गई। पहले और प्रत्येक फिल्म के अंतराल के दौरान प्रदर्शित इसे लगातार किया गया। इस लघु फिल्म में कई सेलिब्रिटी, अभिनेता और भारतीय खिलाड़ियों के वीडियो संदेश को भी शामिल किया गया है। मशहूर हस्तियों ने लोगों से अपील की है कि मतदान करने के अपने कर्तव्य को निभाएं, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान को गौरव का प्रतीक माना जाता है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये जितने भी सिनेमा हॉल हैं जनपद जौनपुर में, वो तो हर जगह हो रहा है, वैसे जनपद जौनपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिनेमा हॉल में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि अच्छी संख्या में लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने आते हैं, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक वीडियो फिल्म बनाई है मैं भारत हूँ। इसमें मतदाताओं को इस माध्यम से प्रेरित करना है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जनपद जौनपुर में 25 मई को मतदान है, इसलिए ये फिल्म यहाँ जनपद शहर के केवल पैलेस थिएटर पे, वैसे फिल्म तो निरंतर चल रही है। आज यहाँ बुलंदशहर में नरसेना थाना क्षेत्र में गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया और कार्य को रुकवा दिया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मामले की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बता दें कि गजरोला से अमरोहा के गांव विरामपुर तक गंगा नदी पर करीब 83 करोड़ रुपए की लागत से पक्के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 2 साल पहले पुल का निर्माण शुरू हुआ था। ग्रामीणों का इल्जाम है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। गंगा नदी पर ग्राम गजरौला में अमरोहा को जोड़ने वाला एक काफ़ी बड़ा गंगा जी पर पुल बन रहा था, जिसमें कल रात में 3 स्लैब डाले गए थे। वो 3 स्लैब गिर गए हैं और टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोई जनहानि नहीं हुई थी। 11 बजे रात में डाल के काम ख़त्म हुआ था। उसके बाद मौसम ख़राब हुआ था और वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई घायल नहीं है। परंतु काफ़ी बड़ा पुल है और इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है जो जांच। लखीमपुर में सदर विधायक और उनके समर्थकों में पुलिस के साथ लंबी नोकझोंक और झड़प हुई है। आपको बता दें, पड़ोसी जनपद सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा की भतीजी के घर पर सब इंस्पेक्टर अभय अपने परिवार के साथ किराए पर रहता है। पति पत्नी दोनों ही लोग पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। आरोप है कि शराब के नशे में धुत होकर दरोगा ने पहले संसद की भतीजी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर सब इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। अच्छा, क्या आरोप लगा रही है महिला? आरोप लगा रही है कि आप गाली गलौज की शराब के नशे में? नहीं, मैं कोई शराब के नशे में नहीं हूँ। मैं एकदम फिट हूँ। आपको जो भी टेक्निकल मुआयना कराना हो। आपकी चोट का निशान कैसा है? चोट यही लोग मारे हैं, पैर भी टूट गया है मेरा। ये देखिए, ये पैर टूट गया है मेरा। हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। अगर पुलिस वाले इस तरह की अभद्रता करेंगे तो हमारी बहू बेटियों की छेड़छाड़ करेंगे, उनके साथ अभद्र गालियां देंगे और उनको कपड़े फाड़ेंगे। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला दिलाजक में सफाई कर्मी भैयालाल के घर पर आग लग गई। संजय कुमार एसपी सिटी ने बताया कि भैयालाल के घर सुबह आग लगने की सूचना मिली। सूचना पाते ही घटनास्थल पर टीम पहुंची, जायजा लिया गया। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि रेगुलेटर रात में खुला छोड़ दिया गया था। सुबह भैयालाल जब चाय बनाने के लिए लाइटर को उन्होंने जलाया तो ये हादसा हुआ है। धमाके में घर के दरवाजे भी टूट गए। साथ में भैयालाल, उनका बेटा, पत्नी और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। आग लगने की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। देखा गया है भैयालाल हैं, जो संविदा कर्मी है, सफाई कर्मचारी हैं। इनके घर पर आग लगने की सूचना मिली। देखा गया कि सुबह जब ये उठे हैं चाय बनाने के लिए, इन्होंने गैस चूल्हा जलाना शुरू किया। उसी समय घर में ब्लास्ट हो गया और घर से दरवाजे वगैरह टूट गए। उसमें करीब 5 लोग गंभीर रूप से काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, जिसमें भैयालाल और उनका बेटा, उनकी पत्नी और 2 उनकी बच्चियाँ हैं और गंभीर। शाहजहांपुर के नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज मिश्रा और अन्य अधिकारियों के साथ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई
डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के समय स्वच्छता कर्मियों द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे साफ सफाई के कामों को देखा गया। अपनी उपस्थिति में सफाई के कार्य को भी कराया गया। साथ ही नगर निगम द्वारा संचालित डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन के द्वारा किए जा रहे कूड़ा कलेक्शन के कामों का भी जायजा लिया गया। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे इलाके में लोकसभा चुनाव से पहले मुरादाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, पुलिस ने 14 तमंचों और एक 25 नाल 9 कारतूस बरामद और अवैध तमंचे बनाने का सामान भी पुलिस ने बरामद किया। साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी जिला संभल का स्ट्रीट शीटर उस्मान बताया जा रहा है। आरोपी उस्मान पर अलग अलग जनपदों में करीब 45 मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव और उसको लेके जो पुलिस की कार्रवाई निरंतर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों आपने देखा था कि शराब की तमाम भट्टियाँ उन पर कार्रवाई की गई थी। शराब, एनडीपीएस और जो अवैध शस्त्र हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए और चुनाव भी बड़ी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, इसके लिए पुलिस निरंतर प्रयासरत है, सतर्क है। उसी क्रम में और बाराबंकी के नगर कोतवाली इलाके के अंतर्गत आलापुर के नजदीक में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइक सवारों को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल युवक को बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश में जुटी है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्तार अंसारी की आखिरी रसूमात की गई अदा। बेटे उमर ने आखिरी बार मूंछों पर दिया था। उधर जांच टीम बांधा जेल पहुंची। मिट्टी देने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। गाजीपुर के डीएम से अफजाल अंसारी की हुई तीखी बहस। राज्य में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। बेखौफ घूम रहे बदमाश। डेरा प्रमुख हत्याकांड पर बोले गणेश गोदियाल। रामनगर विधानसभा में किया जनसंपर्क। और लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाने के लिए मुरादाबाद में तैयार किया जा रहा था असलहों का खेप। सरकारी जमीन पर चल रहा था कारखाना। पुलिस ने किया पर्दाफाश। आप देख रहे थे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।